ये है एलफोन रेक्सो एक्सप्लोरर के वाटरप्रूफ 4K एक्शन कैमरा। ये पड़ेगा आपको तकरीबन $90, मतलब कि 5,800 रुपये के आसपास। इस वीडियो में मैं इस कैमरा की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इसके फीचर्स और सैम्पल्स भी दिखाऊंगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और ये है एलफोन रेक्सो एक्सप्लोरर के का बॉक्स पैक। देख सकते हैं कि इसकी जो बॉक्स पैकिंग है एक तरह से यूनिक है। एक केस के अंदर इसको दिया गया है, तो इसको मैं खोल देता हूं और अंदर आपको मिलेगा ये एक्सप्लोरर के काले रंग का कैमरा, जो ये वाटरप्रूफ केसिंग के अंदर पैक किया है। तो इस वाटरप्रूफ केसिंग को मैं निकाल देता हूँ और जब कभी आपको अंडर वाटर वीडियो शूट करना है या फ़ोटोज़ लेना है तो आप इस वाटरप्रूफ केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आपको इस तरीके से खोलना है, ये देखिए, और फिर ये जो ढक्कन है इसे बाहर खींच दीजिए और ये जो कैमरा है इसे आप बाहर इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये है एक्सप्लोरर के कैमरा। चलिए देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। आपको मिलेगा ये यूज़र मैनुअल जो इंग्लिश में है। इस यूज़र मैनुअल में आपको इस कैमरा के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको ये नरम सा कपड़ा मिलता है लेंस साफ़ करने के लिए। ये स्ट्रैप मिलते हैं, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स हैं। इस केस के अंदर आपको बहुत सारे एक्सेसरीज़ मिलेंगे और आप जो एक्सेसरीज़ हैं उनका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कैमरा काफ़ी छोटा है और इन एक्सेसरीज़ का उपयोग करके आप इस कैमरा को बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो एक्सेसरी आप देख रहे हैं ये है साइकिल माउंट। इसे आप साइकिल के हैंडल पे लगा सकते हैं और इसके ऊपर एक और एक्सेसरी का इस्तेमाल करके आप कैमरा को अटैच कर सकते हैं आपके साइकिल के ऊपर। ये है कैमरा माउंट और इसका आप बहुत जगह पर उपयोग कर सकते हैं। आपको एक USB टू माइक्रो USB डेटा केबल भी मिलता है और ये देखिए एक और एक्सेसरी। जैसा कि मैंने कहा, इस केस के अंदर आपको बहुत सारे एक्सेसरीज़ मिलेंगे, छोटे छोटे एक्सेसरीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है और ये देखिए ये भी है जिसे आप स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। और आपको ये 3M के टेप्स भी मिलते हैं, कुछ वायर्स भी है। तो बस ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस एलफोन एक्सप्लोरर के बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। ये है छोटा सा कैमरा एलफोन रेक्सो एक्सप्लोरर के। आगे देख सकते हैं मेटालिक फिनिशिंग है। इसकी बिल्ड क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। साइड्स में रबर टाइप फिनिशिंग है जो बहुत ही बढ़िया ग्रिप देंगे आपको। इस पर ये जो स्क्रीन है ये 2 इंचेस का है, 320 बाई 240 पिक्सल्स रेजोल्यूशन है। ये टच स्क्रीन नहीं है, आपको बटन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये है बैटरी कंपार्टमेंट और इसके अंदर ये बैटरी आई हुई है, रिमूवेबल बैटरी है और बैटरी की कैपेसिटी है 1200 mAh। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है और साथ में स्पीकर आउट वेंट भी है। इस एक्शन कैमरा पर हाई सिलिकॉन हाई 3559 और पैनासोनिक MN34120 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं USB और माइक्रो HDMI पोर्ट्स हैं। आमतौर पे एक्शन कैमरा का जो लेंस होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ होता है, यहाँ पर भी वैसा ही है और इसके ऊपर एक फिल्म लगा हुआ है, उसे मैं निकाल देता हूँ। इस एक्शन कैमरा में आपको 3 बटन्स मिलेंगे और उनका उपयोग करके आप काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे। एक और चीज़ बता दूं कि जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है, तो आपको बटन्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे का बटन प्रेस करके होल्ड कीजिए स्विच ऑन करने के लिए और फिर आपको जो बटन्स है उसका उपयोग करना पड़ेगा नेविगेशन के लिए। ये देखिए जो बटन है आगे का, उसे प्रेस करके आपको ये सारे मेनू ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जो बटन है इसे प्रेस करते ही आपको मेनू ऑप्शंस मिल जाएंगे और फिर से उसे प्रेस कीजिए मेनू ऑप्शंस में जाने के लिए और सेलेक्ट करने के लिए आपको ऊपर का बटन प्रेस करना पड़ेगा। मैं फ़ोटो पे जाता हूँ, ऊपर का बटन प्रेस कीजिए, फ़ोटो सेलेक्ट हो गया है। अब मैं फ़ोटोज़ खींच सकता हूँ, ये देखिए 16 मेगापिक्सल का फ़ोटो खींच सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप आगे का जो बटन है उसे इस्तेमाल करके ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं उसमें ब्राउज कर सकते हैं और ऊपर का बटन सिलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 4K वीडियो एट 30 FPS ये जो एक्शन कैमरा है रिकॉर्ड कर सकता है। सेटिंग्स में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फिर से आपको जो आगे का बटन है उसका उपयोग करना पड़ेगा नेविगेशन के लिए और फिर सिलेक्शन के लिए ऊपर का बटन प्रेस कीजिए। तो नेविगेशन बहुत ही आसान है। तो फिलहाल तो मैंने आपको 2 बटन्स के बारे में बताए हैं, आगे का बटन और ऊपर का बटन। एक साइड में भी बटन है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ ही देर में। लेकिन उसके पहले मैं इस कैमरा के अंदर माइक्रो SD कार्ड को डाल देता हूँ। आप मैक्सिमम 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक 4K कैमरा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप UHS स्पीड क्लास 3 का ही
माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल करें। तो इस कैमरा से आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं, वीडियोस भी खींच सकते हैं, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, और यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है जहाँ पर आप जितने भी आपने फ़ोटोज़ खींचे हैं या वीडियोस खींचे हैं उनको आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। इस कैमरा में LED लाइट भी है, ये देखिए, और जब कभी आप कैमरा को ऑन करेंगे तो LED लाइट शुरू हो जाएगा। मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, ये देखिए रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर, और लाइट को देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है, और जब मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर दूंगा तो जो लाइट है वो कांस्टेंट हो जाती है। अब मैं आपको तीसरे बटन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर है वो बटन, इसे प्रेस करते ही आप फाइन सेटिंग्स कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर फ़ोटो का ऑप्शन है, ये देखिए, ये जो बटन है इसे प्रेस करते ही मैं मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, और ऊपर का बटन है सिलेक्शन के लिए। तो फोटोज़ में जाके ये देखिए मैं सिलेक्शन का बटन दबा रहा हूँ। 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, तो यहाँ से आप जो मेगापिक्सल है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। फ़िलहाल तो मैं स्टिल फ़ोटो मोड में हूँ, और ये जो एक्शन कैमरा है ये रॉ फोटोज़ भी सपोर्ट करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो वीडियो सेटिंग्स हैं, रिकॉर्डिंग ऑप्शंस, उसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वीडियो में गया हूँ मैं, और ऊपर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, स्लो मोशन वीडियो, और फिर उसके बाद है लूप वीडियो, उसके बाद है टाइम लैप्स, फिर वीडियो प्लस स्नैप, मतलब वीडियो प्लस फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, और ये है नॉर्मल वीडियो। और ये जो बटन है इसे प्रेस करते ही मैं नीचे वाले ऑप्शन में आता हूँ, और यहाँ पर फिर से ऊपर का बटन सिलेक्शन बटन सेलेक्ट करता हूँ। 4K, 2K, 1080p at 60 FPS, और उसके बाद में है 4K। तो ये सारे ऑप्शंस हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में। ये एक्शन कैमरा स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है 720p at 120 FPS पर। ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने इसी कैमरे से खींचा हुआ है। फ़ोटोज़ अच्छे आ जाते हैं, लो लाइट कंडीशंस में भी अच्छे आ जाते हैं। ये देखिए लो लाइट वाला शॉट, नाइट शॉट है, और ये काफ़ी अच्छा आ गया है। लेकिन जब वीडियो की बारी आती है तो जो लो लाइट शॉट्स है वो इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। ये है लो लाइट वीडियो, ये देखिए, तो इतना इफेक्टिव नहीं है, आप देख सकते हैं। फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे हैं लेकिन वीडियोज़ इतना अच्छा नहीं आता है। ये एक एक्शन कैमरा है, जाहिर है कि आप इसे आउटडोर के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको कुछ और शॉट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही लो लाइट कंडीशन में खींचा हुआ शॉट है। आउटडोर के जो शॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। ये देखिए ये जो शॉट है ये मैंने आउटडोर में खींचा हुआ है। एक और बात गौर करने वाली ये है कि ये जो कैमरा है इसका स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। मैं फ़िलहाल कोई भी एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने कैमरे को हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं सिर्फ चल रहा हूँ। देख सकते हैं कि काफ़ी स्मूथ फुटेज आया हुआ है, और बिना किसी एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करके 1080p रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब ये जो शॉट आप देख रहे हैं इसमें मैंने ये जो कैमरा है इसे मैंने एक स्टेबलाइज़र पे लगाया हुआ है। देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथ फुटेज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो कैमरा है हवा में तैर रहा है। वैसे तो ये जो कैमरा है इसमें जो बिल्ट इन स्टेबलाइज़र है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ फुटेजेस खींच लेता है, लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही सिनेमैटिक स्टाइल वीडियोस खींच पाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो माउंट है इसका इस्तेमाल करके आप इस कैमरा को बड़ी आसानी से काफ़ी चीज़ों पर आप अटैच कर पाएंगे। जो कैमरा है उसे आपको इस माउंट पर इस तरीके से लगाना है। ये देखिए इस एक्शन कैमरा में 170 डिग्रीज वाइड एंगल लेंस है और बहुत सारे रिकॉर्डिंग मोड्स सपोर्ट करता है। 6 एक्सिस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है इस पे, जिसका आउटपुट आपने देख लिया है सैंपल्स में। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है और जो 1200 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे तकरीबन 2 घंटे। और फुल चार्ज पर अगर आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लग जाएगा। उसके बाद में जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाएगी और आपको फिर से चार्ज करनी पड़ेगी। अगर आप वाटरप्रूफ केस का इस्तेमाल करेंगे तो आप अंडर वाटर वीडियोज़ भी शूट कर पाएंगे। वीडियो क्वालिटी इसकी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन डे लाइट्स के लिए, नाइट शॉट्स के लिए या लो लाइट शॉट्स के लिए ये कैमरा इतना इफेक्टिव नहीं है। ये कैमरा आप गियर बेस्ड वेबसाइट से खरीद सकते हैं। $90 का है, मतलब कि 5,800 रुपये के आसपास। और प्रायोरिटी लाइन शिपिंग का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको जो रजिस्टर्ड एयर मेल है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें ऐसा है कि आपको शायद कस्टम ड्यूटी लग सकती है या नहीं भी लग सकती है। अगर लग गई तो मान लीजिए 1000 से 2000 के बीच में होगी। तो ये कैमरा आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकन है उसे इनेबल करना मत भूलिए। देखते रहिए।